स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है 11th क्लास का जो है केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। उसमें देखो अपन ने पीछे के वीडियो में अपन ने जो है तत्व यौगिक है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि तत्व यौगिक है किस प्रकार से जो है आपका जो है इसमें एक अणु या परमाणु या आयन हो सकता है, जिसमें अपन देखते हैं कि आपके इसको भी अपन देखते हैं, इसको वापस से पुनः अलग अलग भागों में जो है बांटा जा सकता है। यानी कि तत्व है, इस टॉपिक को अपन करते हैं। तत्व है वो तीन प्रकार के होते हैं, उनके थे तत्व तीन प्रकार के होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। अब ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे जो पहला प्रकार है वो है धातुएं, और दूसरा प्रकार है वो है आपका धातुएं, और तीसरा जो प्रकार है वो है आपका उपधातुएं। यानी कि तत्व है अपन जानते हैं शुद्ध पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व के बारे में अपन ने पढ़ा, उसके उदाहरण भी अपन ने पढ़े। तत्व के कौन कौन से उदाहरण हैं? कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक परमाणु ग्रुप में होते हैं, कुछ दो परमाणु के रूप में होते हैं, जैसे कि आपका और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में अपन ने जो है देखा। हाइड्रोजन है H2 और ऑक्सीजन O2 के रूप में अपने को प्राप्त होता है, जबकि आपका कार्बन है वो C के रूप में प्राप्त होता है, फ्लोरीन F के रूप में या F2 के रूप में। तो ये कौन कौन सी है, इन चीजों के बारे में आगे जैसे जैसे अपन इन टॉपिक पे आते जाएंगे और आगे चैप्टर आते जाएंगे तो ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। तो देखो तत्व है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, धातुएं, धातुएं और उपधातुएं। तो इन सब के बारे में आपने जो है 10th क्लास में आपकी आवर्त सारणी आई है, उस आवर्त सारणी में जो आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी में कुछ तत्व है ऐसे थे जो धातुएं होती है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उपधातुएं होती है, और कुछ तत्व ऐसे जो क्या होती है आपकी धातुएं होती है। धातुओं में जनरली कौन से S ब्लॉक के तत्व और D ब्लॉक के तत्वों को अपन जनरली किस में लेते हैं? धातुओं में वो सम्मिलित होते हैं, S ब्लॉक और D ब्लॉक के तत्व, जिनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। फिर P ब्लॉक के तत्व हैं, उनमें ज्यादातर आपके क्या आती है? धातुएं। और उन्हीं P ब्लॉक के तत्वों में अपने को क्या देखना है? सीढ़ी नुमा जो रेखा के आसपास आने वाले जो तत्व हैं वो क्या है? आपके उपधातुएं हैं। तो धातु, धातु और उपधातु। तो सबसे पहले आते हैं अपन धातुओं पे। तो धातुओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपन जानते हैं धातुएं भी जो भी होती है उन धातुओं में क्या पाई जाती है? जो धातुएं होती है ये तत्व के प्रकार है। धातुओं में धात्विक चमक होती है, यानी कि जो भी धातु होगी उसके कोई ना कोई क्या होगी? उसकी कुछ चमक होगी। जैसे सोना है उसमें चमक होती है, चांदी है उसमें चमक होती है, तांबा है उसमें भी एक प्रकार की चमक जो है होती है। आपका बाकी एल्यूमिनियम है उसमें भी चमक होती है। तो अपन देखते हैं धातुओं का पहला गुण क्या है? धातुओं में क्या होती है? धात्विक चमक होती है। फिर दूसरा आपका क्या है? सामान्यतः जो धातुएं होती है वो ठोस एवं कठोर होती है। जो धातुएं होती है वो कैसी होती है? ठोस एवं कठोर होती है। ये सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल एक आइडिया ले रहे हैं तत्वों में इनके प्रकारों का। बाकी विस्तार से अपन है जब P ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पर ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार अपन है इसका सिंपल आइडिया ले रहे हैं कि इस टॉपिक के बारे में, इस जो है केमिस्ट्री जो है अपन रसायन विज्ञान में क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो है इनमें भी देखो धातुएं ठोस एवं कठोर होती है। इसमें अपवाद है आपका पारा, यानी कि पारा है एक धातु है, पारा या मरकरी बोल दो, Hg जिसका प्रतीक होता है वो एक धातु है। लेकिन धातुएं अपन जानते हैं ठोस एवं क्या होती है? कठोर। लेकिन पारा एक अपवाद है, वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातुएं ठोस एवं कठोर होती है। फिर जो है तीसरा जो नेचर या तीसरी जो इसका गुण होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होगा? धातुएं हैं वो आपकी क्या होती है? धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है, उष्मा की सुचालक होती है। जनरली जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत और उष्मा की क्या होती है? सुचालक, यानी कि इनके प्रति चालकता प्रदर्शित करती है। जैसे चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्यूमिनियम। इसीलिए बिजली के जितने भी आपके जो है पोल देखे होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा वहां पर जो वायर आ रहे हैं वो एल्यूमिनियम के वायर रहते हैं। अपने घरों में जो भी अपनी वायरिंग कर रखी होती है तो उसमें जो भी अपना वायर है आपका वो वायर किसका बना हुआ होता है? तांबे का बना हुआ है। तो
इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, जो धातुएं होती है वो विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, इसीलिए जो वायर बनाए जाते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, किसी ए धातु का वायर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ए धातुएं जनरली विद्युत की क्या होती है, सुचालक। धातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, तो इनके वायर है बनाने में, इनको काम में लिया जाता है। फिर है धातुएं हैं, धातुओं में या धातुएं हैं तन्य होती है, धातुएं हैं तन्य होती है, और इनमें जो है आपका आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब होता है इसको ताना जा सकता है, और आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब चोट करना, वर्धन का मतलब बढ़ाना, तो इसको क्या है, धातुओं पे चोट करके इसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे सोनार है, लोहार है, वो धातुओं पर चोट कर करके उनको क्या करता है, बढ़ाता है, और बढ़ा करके उनके अलग अलग है औजार या उपकरण है बना करके देता है। सोनार भी यही करता है, आपका जो सोना है उसको क्या करता है, पिघला करके और उस पर चोट कर करके क्या करता है, उसके जो है आपके तार बनाता है या आभूषण बनाता है। तो इसका मतलब धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, और इनमें आघात वर्धनीयता का भी आपका क्या होता है, गुण पाया जाता है। सामान्यतः जो धातुएं होती है इनके गलनांक, धातुओं के जो गलनांक एवं कवथनांक है वो उच्च होते हैं। सामान्यतः धातुओं के जो गलनांक और कवथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि अधिक होते हैं। जैसे सोना है तो काफी ऊपर जो है टेम्परेचर पर जाकर के पिघलता है, तब तक सोना है वो आपका पिघलता नहीं है। तो इनके गलनांक और कवथनांक, बाकी इनकी डिटेल से जो है परिभाषा आप जानते हो, कवथनांक किस टेम्परेचर पर जाकर के उबल जाता है, या ठोस से द्रव अवस्था में आ जाता है तो उसको अपन है, या द्रव से गैसीय अवस्था में आ जाता है उसको अपन कवथनांक है या गलनांक है। तो इनकी बेसिक परिभाषाएं क्या होगी, आपने ये पढ़ा है, जो है द्रव से गैसीय अवस्था में चले जाना, द्रव से ठोस अवस्था में आ जाना, वो उसका गलनांक, ये इसका कवथनांक, ये चीजें होंगी। लेकिन अपन है यहाँ पर इसकी जो है एग्जैक्ट परिभाषा है उसके बारे में भी अपन आगे के चैप्टरों में अध्ययन करेंगे। तो धातुएं होती है उनका गलनांक और कवथनांक है वो भी आपका क्या होता है, उच्च होता है। तो ये सारी चीजें थी आपकी धातुओं के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। तो धातुओं के एग्जांपल जैसे क्या हो गया, सोना, चांदी, ये देखो क्या है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, यानी कि धातु है, लेकिन धातुओं में भी इनका नेचर है थोड़ा सा अलग होता है आपका, तो वो अपन पी ब्लॉक में वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, ठीक है, तो ये सारी क्या होगी आपकी जो है यहाँ पर धातुओं के उदाहरण हो गए। इनमें देखिए क्या होती है, धातुओं में धात्विक चमक होती है, धातुएं ठोस और क्या होती है, कठोर होती है, जिसका अपवाद क्या है, पारा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुएं विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुएं तन्य होती है, इनको ताना जा सकता है, इनकी इनके तार खींचे जा सकते हैं। आघात वर्धनीयता, इन पे आघात यानी कि चोट करके इनको चदर के रूप में फैलाया जा सकता है। धातुएं हैं इनका गलनांक और कवथनांक का मान है वो क्या होते हैं, अत्यधिक उच्च होते हैं। और जैसे कि उदाहरण हो गया आपका सोना, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सारे किसके उदाहरण हैं, आपके धातुओं के उदाहरण हैं। तो ये अपने धातु तत्वों में जो पहला प्रकार है धातु है उसको अपन ने कंप्लीट किया। अब आते हैं अपन ए धातु पे। तो ए धातु में देखो आते हैं, तो ए धातुओं के भी अपन गुण पढ़ते हैं। दूसरा जो आपका प्रकार है वो है ए धातुएं। ए धातु के बारे में जो है, ए धातु के बारे में तो देखो पहला गुण था जो धातुएं होती है वो क्या होती है, दूसरे गुण के अनुसार देखते हैं, धातुएं क्या होती है, ठोस और कठोर होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी यहाँ पर ए धातुएं होती है वो पदार्थ की जो है ठोस अवस्था में पाई जा सकती है, द्रव अवस्था में एवं गैसीय, ठोस, द्रव एवं गैसीय तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन, ए धातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो जनरली अपन ने देखो धातुओं के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि धातुएं क्या होती है, ठोस एवं कठोर होती है।
ज्यादातर धातुएं क्या होती है, ठोस अवस्था में ही पाई जाती है और कठोर प्रकृति की होती है। अपवाद क्या था आपका, जो है पारा, पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ए धातुओं की बात करूं तो ए धातुएं ठोस अवस्था में भी मिलेगी आपको, ए धातुएं आपको द्रव अवस्था में भी मिलेगी, और ए धातुएं आपको क्या होगा, गैसीय अवस्था में, यानी कि ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में भी आपकी जो है ए धातुएं हैं पाई जा सकती है। दूसरा गुण की अगर मैं बात करूं तो ए धातुएं होती है, ए धातुएं हैं वो विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। ए धातुएं विद्युत एवं उष्मा की, विद्युत एवं उष्मा की कुचालक होती है। ए धातुएं होती है वो क्या होती है, विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। और तीसरा जो पॉइंट है आपका, जो इनमें भी इसमें भी आपका जो है अपवाद है। जनरली अपन जानते हैं धातुएं विद्युत और उष्मा की क्या होती है, सुचालक। ए धातु उसका उल्टा हो जाएगी, विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन इसमें आपका अपवाद है, जैसे कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का आपका प्रूफ है, जिसके बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो ग्रेफाइट में क्या हो, ग्रेफाइट है ए धातु, कार्बन का प्रूफ है, कार्बन ए धातु होता है, लेकिन ये कार्बन ए धातु होता है, तो इसका मतलब ग्रेफाइट इसका प्रूफ है, इसको भी विद्युत और उष्मा का क्या होना चाहिए था, कुचालक। लेकिन ये कुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। कारण है इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि गतिशील होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो ये आपका इसका अपवाद है आपका बन गया, क्योंकि केमिस्ट्री में हर चीजों के बारे में आपको फैक्ट पे, जैसे फिजिक्स में है आप देखते हो वहां पर हर चीज फैक्ट है, ये लॉ है, न्यूटन्स लॉ है, ये आपका अलग अलग लॉ, स्थिर विद्युत की आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सारे फैक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर अपन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो है जगह जगह आपको इस प्रकार के अपवाद देखने को मिलेंगे, और वहां से प्रश्न भी आपके बनते हैं। तो उनकी चीजें के बारे में जैसे अपवाद आता है तो उन चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ए धातुएं होती है वो विद्युत एवं उष्मा की क्या होती है, आपकी कुचालक है वो होती है। अब देखो इनको जो है अपन जैसे धातुओं को अपन क्या बना रहे थे, चादर के रूप में और तान सकते थे, उनकी तन्य प्रवृत्ति होती है, लेकिन इनको अपन इसको चादर या जो है तन्य तार है इनके नहीं बनाए जा सकते। तो इनके अगर मैं उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल, तो देखो कुछ एग्जाम्पल अपन ऐसे लेंगे जिनमें आपकी जो है ए धातु है कौन सी अवस्था में होगी, आपको जो है ठोस के रूप में मिलेगी। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस, और गंधक, गंधक बोला था सल्फर, फास्फोरस और सल्फर है, ये एक ऐसी, ये दोनों ऐसी ए धातु है जो कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में मिलेगी, आपको ठोस अवस्था में मिलेगी। क्यों बताया था, ए धातु में ठोस, द्रव एवं गैसीय तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो फास्फोरस, गंधक यानी कि सल्फर है, इसको अपन क्या मान सकते हैं, ये ठोस अवस्था में होती है। जो आपका फास्फोरस और जो सल्फर है वो पदार्थ कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। ए धातु का प्रकार है ठोस अवस्था में होगा। अगला जो है आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन है वो आपका ए धातु है। तो ए धातु है तो ये अपना जो है कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारी चीजें पढ़ेंगे, पी ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे। जो है आपका डी ब्लॉक आपका 12th में रहता है, लेकिन पी ब्लॉक के अपन 3 वर्ग है, और एस ब्लॉक भी अपना कंप्लीट रहेगा 11th क्लास में। इसको बहुत अच्छे से अपन है आपका यहाँ पर करेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये अपन क्या कर रहे हैं, एक बार थ्योरेटिकल पार्ट आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे की हर छोटी छोटी चीज बेसिक में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि इनको आप जो है सेल्फ स्टडी करके भी तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको वीडियो को लगातार जो है बार बार जब तक चीजें हैं इनको आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स भी बना लेने हैं, ताकि ये चीजें बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे कोई चीजें आपके जो है दिक्कत नहीं करेगी। तो देखो एग्जांपल हो गया ब्रोमीन, तो ये कुछ ऐसी धातुएं जो कि ठोस अवस्था में, जैसे कि फास्फोरस और सल्फर पदार्थ की ठोस अवस्था में है। ब्रोमीन है ए धातु है, लेकिन पदार्थ की कौन सी अवस्था में मिलेगा, आपका द्रव अवस्था में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था में मिलेंगे आपको, गैसीय अवस्था में।
तो अपन ने देखो तीन प्रकार के उदाहरण देख लिए कि ए धातुएं होती है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो देखो फास्फोरस गंधक यानी कि सल्फर, ये ए धातु है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में मिल रहे हैं, ठोस अवस्था में। ब्रोमीन जो कि आपका क्या है, ए धातु है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, आपकी ए धातु है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में है, आपका जो है गैसीय अवस्था में। यहां पर ध्यान देखना, हाइड्रोजन है वो आपका अपवाद प्रदर्शित करता है पूरी आवर्त सारणी में, इसकी आधुनिक आवर्त सारणी में भी ये कमी है, और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें भी आपके हाइड्रोजन की स्थिति है अभी भी आपकी निश्चित नहीं है, ये अपवाद प्रदर्शित करता है। यानी कि हाइड्रोजन के कुछ गुण है धातुओं से मिल रहे हैं, कुछ गुण ए धातुओं से मिल रहे हैं। हाइड्रोजन को धातु नहीं माना गया, हाइड्रोजन को ए धातु माना गया। इसके कुछ गुण है वर्ग 1 से मिलते हैं, इसके कुछ गुण है वर्ग 17 से मिलते हैं। इसका मतलब ये धातु की तरह भी व्यवहार करता है, ए धातु की भी तरह व्यवहार करता है, लेकिन इसको उपधातु भी नहीं बोल सकते, क्यों, ये उपधातुओं के साथ जैसे भी गुण नहीं दर्शाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन की अभी भी स्थिति है आवर्त सारणी में क्या है, अपवाद स्वरूप है, फिर भी इसको किस में रखा गया है, आपका वर्ग 1 में एस ब्लॉक के तत्वों के साथ रखा गया है। लेकिन जब अपन पढ़ेंगे पूरा चैप्टर है आपके 11th क्लास में हाइड्रोजन पर जो है एक पूरा पाठ है आपका, इसको अलग से ही समझाया गया है, पूरे इसके अलग अलग गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, किससे ये समानता दर्शाता है और समानता दर्शाता है किस प्रकार से, और उसी चीज से ये असमानता दर्शाता है तो असमानताएं किस प्रकार से दर्शाता है। यानी कि ये समानता भी दर्शा सकता है, असमानता भी दर्शा सकता है। इसके खुद के समस्थानिक है, समस्थानिकों में भी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके कुछ गुण है, जल जैसे यौगिक के साथ जो बनता है भारी जल मिला बना लेता है ये, तो वो सारी चीजें अपन क्या करते हैं, इसी के जो यौगिक होते हैं ये जल भी बना सकता है और किसी के यौगिक है वो भारी जल भी बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे जब हाइड्रोजन पर पूरा आपका एक चैप्टर रहेगा। तो ये ध्यान रखना है हाइड्रोजन है, हालांकि मैंने हाइड्रोजन को किस में लिया है, ए धातु में, आपको ए धातु की तरह इसको मानना है। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले आपकी जो है तत्व हैं। तो ये देखो ऐसे तत्व ए तत्वों के प्रकार है ए धातु, तो ये किस कौन सी अवस्था में है, जो ए धातु में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में आपकी पाई जाती है। और ए धातु में विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक, जिसका अपवाद आपका क्या है, ग्रेफाइट। तो ये हो गया आपका ए धातु है वो कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पर उप धातुओं पे। अगला जो है आपका प्रकार है वो है उपधातुएं। तो उपधातुओं में क्या होता है, वो जो है आपके ऐसे तत्व जो धातु और उपधातु दोनों ही तत्वों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो वे तत्व जो धातु एवं ए धातु दोनों तत्वों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उपधातुएं कहलाती है। तो उपधातु किसे कहेंगे, वे तत्व जो धातु और धातु दोनों ही तत्वों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाती है, उपधातुएं कहलाती है। जिसमें अपन देखते हैं कि आपका जो है एग्जाम्पल हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए आपके जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। तो ये सारी की सारी किसके उदाहरण हैं, उपधातुओं के उदाहरण हैं। तो अपन क्या देखते हैं, वे तत्व जो धातु और ए धातु दोनों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उपधातुएं हैं, वो आपकी कहलाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका क्या हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये उपधातु यानी कि ये धातु की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। उपधातु अपन जानते हैं धातुएं क्या होती है, विद्युत की क्या होती है, जो है चालक होती है। ए धातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक। लेकिन उपधातुएं क्या होती है, कुछ जो है टेम्परेचर पर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, आपके मोबाइल फोन में जो है इसका सबसे ज्यादा है, मोबाइल फोन है, आपका कंप्यूटर है, तो उसमें जो भी आईसी वगैरह बनाई जाती है, प्लेटें बनाई जाती है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम की आपकी रखते हैं।
पढ़ेंगे ये चीजें। फिजिक्स में आपकी डिटेल से आती है, केमिस्ट्री में भी इसका जो है आपका चैप्टर रहेगा, तो वहां पर ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। बाकी फिजिक्स है उसमें पूरा डिटेल से आता है आपका जो है, इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अर्धचालक के रूप में जब आपके ये प्रयोग में लिए जाते हैं उपधातुएं, तो ये अर्धचालक की तरह व्यवहार करती है। अर्धचालक का मतलब क्या हुआ, अगर अपन टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये जो है कुचालक हो जाएगी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, इनमें से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ताप देने से उनके इलेक्ट्रॉन हैं उनको ऊर्जा मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो देखो कुचालक भी भांति व्यवहार कर रहे हैं, चालक की भी भांति व्यवहार करते हैं। इसका मतलब धातु का भी गुण दर्शा रहे हैं और उपधातु का भी गुण दर्शा रहे हैं। इसका मतलब है इनको अपन क्या बोलेंगे, उपधातुएं। और ये आपको कहां पर मिलेगी, जो है पी ब्लॉक है अपनी आवर्त सारणी में, जो पी ब्लॉक अपन ने बांटा है, तो वहां पर क्या है, एक सीढ़ीनुमा रेखा बनी हुई है। उस सीढ़ीनुमा रेखा के आसपास आने वाले जो तत्व हैं उनको क्या माना गया है, उपधातुएं है माना गया। इनकी उनके गुण है उपधातुओं की तरह। तो उपधातुएं देखना, उपधातुएं हैं आपको धातुओं पी ब्लॉक के उपधातुओं के इस तरफ जो है बाईं तरफ है वो आपकी क्या हो जाएगी, जनरली धातुएं, और इस तरफ आपकी क्या होती है, ए धातुएं हैं आपकी। ये जरूरी नहीं है कि पी ब्लॉक में सारी तत्व आपको जो है ए धातु के मिलेंगे। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको धातु भी मिलेगी, उपधातु और ए धातु, तीनों ही प्रकार के तत्व मिलते हैं। और जनरली एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में आपको क्या मिलती है, धातुएं। तो ये पूरी आवर्त सारणी है, अपन जो है 10th में भी आपने पढ़ी होगी अच्छे से, और वो है आपको वहां पर एक बार उसको दोबारा देखना भी है, उसमें कौन कौन सी धातुएं, ए धातुएं, उपधातुएं, ताकि आपकी यहाँ पर है आने वाले चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन तत्वों के प्रकार है वही कंप्लीट करते हैं। कल के वीडियो लेक्चर में अपन है यौगिक और मिश्रण के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे, और फिर आएंगे इस पार्ट में जो है अपन आगे के जो है डेरिवेशन के आधार पर जो आपके इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे, जो कल के चैप्टर में, कल के वीडियो में भी अपन पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण, वहां तक अपने को आपको वही चीजें बताई गई है जो कि आप पीछे की छोटी कक्षाओं में यानी कि 8th 9th 10th है उनमें सीख करके आए हो। तो एक बार इनको क्या करना है, आपको जो शॉर्ट में जल्दी जल्दी इनको रिवाइज करके याद रखना है, ताकि आगे आपके कोई चीजें, क्यों ये सारा बेसिक है, आपसे जो है बड़ा जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन ने पूछ करके कई बार क्या होता है, छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, लेकिन उनको याद नहीं करते हैं। साइंस के स्टूडेंट ज्यादातर है न्यूमेरिकल में जो बैठे रहते हैं, और बेसिक है उनका छूट जाता है। तो बेसिक है उसको आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें 3 या 4 वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक जितना भी है, यानी कि धातु या धातु केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रकार है, वो सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद में जो है आगे का चैप्टर रहेगा, उसमें भी अपन इकाइयां पढ़ेंगे, जो कि आपकी 11th 12th आप जहां पर ग्रेजुएशन तक जाओगे तो वहां पर भी वो चीजें आपकी काम में आने वाली। तो आगे अपन इकाइयां पढ़ेंगे, संकेत पढ़ेंगे, अंक पढ़ेंगे, सार्थक अंक पढ़ेंगे, मोल अवधारणाएं, सूत्र किस प्रकार से, तो वो सारी चीजें हैं अपन है आगे जो है इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन तत्व के जो प्रकार है वहीं तक पढ़ेंगे, और कल के वीडियो लेक्चर में आपका यौगिक और मिश्रण है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जितना पढ़ाया उसको साथ साथ में रिवाइज जरूर करते रहे, और साथ में जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिएंगे, तो वहां से नोट्स भी बनाते रहे। और अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैसेज कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो बाकी की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।